बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना से जुड़ी। ये बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में फरीदाबाद के अंदर 90 केस सामने आए हैं कोविड-19 के। फरीदाबाद में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। फरीदाबाद में संक्रमण की संख्या 5195 बढ़कर हुई है। बात गुरुग्राम की करें तो 24 घंटे में 111 नए केस सामने आए हैं। साइबर सिटी में 24 घंटे में हालांकि 130 लोग रिकवर कर चुके हैं उस महामारी से। गुरुग्राम के लिए राहत की खबर एक ये भी है कि पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। कुल संक्रमण का आंकड़ा गुरुग्राम में 6578 तक पहुंच चुका है। तो गुरुग्राम में कुल मरीज 5507 ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं उस महामारी से लड़कर। तो कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर प्रदेश के उन जिलों से जो सबसे ज्यादा संक्रमित हैं कोरोना के मामले में। फरीदाबाद के अंदर 24 घंटे में पिछले 3 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा फरीदाबाद में अब 5000 को भी पार कर चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई है फरीदाबाद से। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेंद्र जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। पूजा, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर यह आंकड़ा बढ़ रहा है, अनलॉक 2 के दौर से देश और ये जिला और राज्य गुजर रहा है, उसके बाद भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, अब संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, फरीदाबाद में अनलॉक 2 जो है उसके तहत काफी गतिविधियां खोली गई हैं, लेकिन जिम अभी भी बंद है। जो धार्मिक स्थल हैं वो भी अभी बंद है। केवल शॉपिंग मॉल्स यहाँ पर खोले गए हैं। तैयारियां तमाम की जा रही है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं कि एसी कमरों में बैठ के तैयारियां और लोकल कमेटीज जो है वो बहुत बनाई जा रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट काम इस वक्त ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो ताकि कोरोना संक्रमितों का पता लगाया जा सके। लेकिन स्थिति ये है कि लैब टेक्नीशियंस की संख्या जो है वो काफी कम है। 39 पद है लैब टेक्नीशियंस के, चाहे पीएचसी की बात करें, सीएचसी की बात करें या सिविल अस्पताल की बात करें, लेकिन केवल जो 12 लैब टेक्नीशियंस हैं वो भी वही जो है टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। जो टेस्ट कराने के लिए मरीज आ रहे हैं उन्हें बिना टेस्ट कराए बैरंग लौटना पड़ रहा है। और देखिए, जिस व्यक्ति में कोरोना के सिम्टम्स हैं और वो होम आइसोलेशन की बजाय उसको लगता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बार बार ये कह रहा है कि यदि आपको माइनर सिम्टम्स नजर आते हैं या आप सिम्टोमेटिक नहीं है तो आप घर पर स्वयं को आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी में ज्यादा सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो वो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि वह व्यक्ति जब कोरोना का टेस्ट कराने जाता है तो उसको बैरंग लौटा दिया जाता है, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग के पास। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य कर्मियों की है। बड़ी परेशानी है। काफी लैब टेक्नीशियंस ऐसे हैं जो छुट्टी पर गए हुए हैं, किसी का ट्रांसफर हो गया है। आपने बातचीत की किसी वहां के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी से कि आखिर ये लापरवाही इस संक्रमण काल में क्यों? कोई जवाब मिला आपको? कह रहे हैं कि इस स्वास्थ्य मंत्री को लिखा जा चुका है, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को लिखा जा चुका है, क्योंकि फरीदाबाद की कोरोना की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग शायद जो मैन पावर की कमी है इसी का नतीजा है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव चाहता है तो वह स्वयं आकर यह कहता है कि मेरे घर को सैनिटाइज किया जाए, मेरी गली को सैनिटाइज किया जाए, तमाम दिशा निर्देश डॉक्टर्स द्वारा दिए जाएं, लेकिन धरातल पर इस तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। कई कोरोना पॉजिटिव हमसे फोन से संपर्क करते हैं और वो इस लापरवाही को भी हमसे बयां कर रहे हैं। संक्रमण को रोकना कहीं ना कहीं से एक बड़ा टास्क हो जाएगा प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। हमारे साथ ब्रजेंद्र जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। ब्रजेंद्र, तमाम शिकायतें लगातार गुरुग्राम से भी सामने आ रही हैं ऐसी, और इस बीच संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है गुरुग्राम के अंदर। अब स्थितियां कैसी हैं और स्वास्थ्य विभाग प्रशासन कितना एक्टिव है गुरुग्राम के अंदर? जमीन पर फाइलों और कागजों को हटा दीजिए। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से बीते दिनों में जो मामले लगातार निकल कर आ रहे थे, कुछ लोगों की शिकायत भी रही थी, चाहे टेस्टिंग प्रक्रिया को लेकर रहे, चाहे मरीज को रेस्क्यू करने को लेकर रहे। पहले इस तरह की शिकायतें लगातार आई थी, लेकिन अब लगातार जो रणनीति बनाई गई है जिला प्रशासन की ओर से, तो तमाम गतिविधियों पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग प्रक्रिया जुलाई के महीने में
लगातार बढ़ाई गई है और अब हर रोज प्रतिदिन 3000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ तमाम स्वास्थ्य जांच की जा रही है पूरी तरह से। वहां पर मुस्तैदी से पुलिस भी काम कर रही है। जी। एंट्री और एग्जिट पोल पर काफी सख्ताई देखी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी बेहतर सुविधा कर दी गई है। जो RT-PCR की मशीन थी वो 2 है, तो ऐसे में पहले 300 के करीब टेस्ट रोजाना हो रहे थे, लेकिन अब 500 से 600 टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन मरीजों को भी राहत दी है जो कोविड-19 से अलग जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए एग्जिट और एंट्री अलग से की गई है, जिससे कि लोग संक्रमित ना हो। तो काफी बेहतर गुरुग्राम सिविल अस्पताल अच्छा, तो सेक्टर 10 में सुविधा दी एक गई चीज है। ब्रजेंद्र मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसा कि आप बताएं तमाम सुविधाएं हैं और लोग भी एक्टिव हैं, उसके बाद भी आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक दिन ऐसा नहीं देखिए, जाता साफ जब तौर गुरुग्राम के पर अंदर मामले सामने ना आते। गुरुग्राम जिले की जो जनसंख्या है वो लगातार 25 से 30 लाख की यहाँ पर जनसंख्या है। ऐसे में लगातार जो मामले हैं, अगर हम बात करें कि जिस तरह से गुरुग्राम में जो हलचल है वो काफी है, दिल्ली से सटा हुआ है। ऐसे में जो आवाजावी है वो लगातार यहाँ पर बरकरार रहती है। इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर मेडिकल हब है, एजुकेशन हब है, तो लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो देखी जा रही है। तो ऐसे में लगातार जागरूकता की बात करें तो जागरूक अब लगातार जिस तरह से जब शुरुआती तौर पर कोरोना ने दस्तक दी थी, जब कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए हैं तो कोरोना को बिल्कुल लेकर। जागरूक होना भी लोगों में जरूरी है जी। इस संक्रमण काल में, क्योंकि जागरूकता ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। पूजा, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेंद्र, आपका भी इस तमाम जरूरी अपडेट्स और बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।